आगे बढ़ते हैं और बिहार का रुख करते हैं, क्योंकि आज बिहार में भी एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है और आज सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बिहार में कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है, 9 पर द्विवार्षिक और 1 सीट पर उपचुनाव है। एनडीए ने चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सस्पेंस फिलहाल अब भी बरकरार है। जदयू के विधायक दल के नेता और मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आज एमएलसी का चुनाव को लेकर के नामांकन की आज आखिरी तिथि है सर, क्या कुछ कहेंगे? आज नामांकन हमारे एनडीए की तरफ से जो हमारे उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उस सबका नामांकन आज 12 बजे के बाद किया जाएगा और नामांकन के बाद उम्मीद है कि रिजल्ट भी जो स्क्रूटनी की तारीख रहती है या नाम वापसी होने का जो तारीख रहती है उस दिन रिजल्ट भी प्रकाशित होने की पूरी संभावना है। हम लोग का तो जो गठबंधन है, जो एनडीए है, उसके तरफ से 9 उम्मीदवार घोषित है। तो 9 उम्मीदवारों का नामांकन आज यहाँ पर होने का समय निर्धारित किया गया है और एनडीए के सभी नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा के विधायक दल के नेता और बिहार के उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग आज नामांकन समारोह में शामिल हों। बिल्कुल सर, चूंकि आप जदयू से कहें या फिर एनडीए के एक कद्दावर नेता के तौर पर आपकी बातों का भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आपने 9 सीट की बातें कही, 10वें को लेकर के आपकी जानकारी नहीं है कि चर्चा की है। ऐसे में दीपक प्रकाश को लेकर के क्या सस्पेंस क्रिएट है कि वो इस बार नॉमिनेशन नहीं करेंगे उनके मंत्री पद पर? एनडीए के द्वारा जो घोषित उम्मीदवार हैं उनकी जानकारी आपको दी, बाकी जानकारी आप अलग से मार्केट में जो बात चल रही है या संबंधित जो पार्टी के नेता हैं उनसे आप इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग की जो जानकारी में है कि एनडीए की तरफ से यहाँ पर 9 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। बिल्कुल, और राजद की तरफ से एक सुनील कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग को जानकारी नहीं है उसके बारे में कि राजद किसको उम्मीदवार बना रही, तो अपनी पार्टी निर्धारित करते हैं उम्मीदवारों का, तो जिनको निर्धारित करेंगे वो नामांकन करेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरीके से जितने भी जो सस्पेंस थे वो उसको सभी पर मोहर लगाते हुए आप देखिए कि जदयू से वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि 12 बजे नॉमिनेशन होंगे। 9 उम्मीदवार है और एनडीए के 9 उम्मीदवार 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो एनडीए के घटक दल के जो विधायक दल के नेता है उनकी भी मौजूदगी रहेगी। कैमरा पर्सन अली के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना। जदयू संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता, क्योंकि देखिए आज एमएलसी के चुनाव के लिए और नामांकन का जो आखिरी दिन है, एनडीए की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 9 सीटों पर जिनमें अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपने सवाल भी पूछा कि किस तरह से यहाँ पर मंत्री दीपक प्रकाश की भूमिका हो सकती है, हालांकि इस पर भी दरकिनार करते और बचते नजर आए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुनील सिंह, उन्हें भी अब आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है नामांकन के लिए। और क्या कुछ जानकारियां आपके सामने? बिल्कुल सुष्मिता, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से 9 सीट पर 9 उम्मीदवार एनडीए ने उसके जो नॉमिनेशन है वो 12 बजे के बाद सभी पहुंचेंगे, लेकिन इन सब के बीच राजद की तरफ से जो सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, थोड़ी देर पहले सुनील कुमार नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ भोला सिंह मौजूद थे और देखिए जो पोर्टिको के बाहर जो है वो गमागमी एक एक करके जो है आरजेडी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, वो भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज बहुत खास दिन है। और ऐसे में सुनील कुमार आरजेडी के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई माने जाते हैं। और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बातें कही जा रही है। इससे पहले भी उन्हें एमएलसी बनाया गया था और फिर दोबारा उन्हें ये मौका मिल रहा है। आप देखिए तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा हो रही थी कि तेज प्रताप यादव को भी एमएलसी के लिए उम्मीदवार राजद बना सकती है, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए जिस तरीके से सुनील कुमार को
आरजेडी की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाना ये महत्वपूर्ण हो जाता है और थोड़ी देर में ही वो नॉमिनेशन करके बाहर भी निकलेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि तमाम जो वर्कर्स हैं आरजेडी के वो सभी एक एक करके सुष्मिता वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के लिए राज्यसभा के बाद दूसरा ऐसा मौका है जहां पर उनके उम्मीदवार फिर से खड़े हुए हैं। और ऐसे में यहाँ पर वो एक एक करके जो है वो देखिए कि कार्यकर्ता भी आ रहे हैं उनके साथ ही। अंकिता, नामांकन का हालांकि सिलसिला शुरू हो चुका है। सुनील सिंह वहां पर पहुंचे हैं, जिस तरह से आपकी जानकारी दे रहे हैं, उनके साथ भोला सिंह भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी तस्वीर, क्या ये जानकारी है भीतर से कि क्या एनडीए के भी उम्मीदवार यहां पर पहुंच रहे हैं नामांकन के लिए? सुष्मिता, साफ तौर पर आपने सुना कि श्रवण कुमार ने कहा है कि 12 बजे के बाद एनडीए के उम्मीदवारों का नॉमिनेशन है, यानी कि 12 बजे के बाद वो लोग आएंगे। हालांकि सुबह ही श्रवण कुमार पहुंचे, उसके साथ साथ और कई सांसद विधायक वो लोग भी मौके पर पहुंचे। देखिए बीजेपी के कई वर्कर्स भी हैं यहाँ पर मौजूद, जदयू के भी हैं, बीजेपी के भी कई वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्या आप लोग की तरफ से कोई नेता मंत्री लोग नॉमिनेशन के लिए अभी प्रक्रिया के लिए पहुंचे? देखिए, ये संवैधानिक पद है। सबसे पहले आप तो स्वतः स्तंभ है। जहाँ तक जानकारी है कि माननीय लोगों का आगमन हो चुका है, कुछ माननीय और आ रहे हैं। तो जब माननीय आ रहे हैं तो ये चीज़ छिपा नहीं ना है, ये तो जीत तय है। काम में विश्वास करता है वो है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और जनता बता दिया इस बार कि क्या है। बिल्कुल अंकिता, जनता का देखिए रुख जीत का दम भर क्या रहे हैं है। अभी से ही, क्योंकि नामांकन के लिए वो तस्वीरें अब एनडीए की तरफ से भी देखने को मिलेगी। हालांकि सुनील सिंह यहाँ पर जरूर पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।